नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग परसेंटेज का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिससे परसेंटेज के अंदर रिवॉल्यूशन आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज का ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, पूरा देखेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए ना तो कमाल हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि आज के कॉन्सेप्ट से कैसे हम लोग परसेंटेज के 30 से 40% तक के क्वेश्चन को आराम से चुटकियों में बना देंगे, है ना। उसके बाद जब हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, तो वहाँ भी आज का ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि वो कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। अच्छे से समझेंगे इसको। When you get a ratio in a question, percent is given and percent is asked। कहने का मतलब ये कि यदि, या फिर बोलेंगे जब प्रश्न में रेशियो मिल जाए, अनुपात मिल जाए, और परसेंट देकर, ठीक है, परसेंट पूछे, तब क्या करना है। When you get a ratio in a question, percent is given and percent is asked। जब प्रश्न में अनुपात मिल जाए और परसेंट देकर परसेंट पूछे, तो परसेंटेज के क्वेश्चन में यदि ऐसा संयोग होता है कि आपको रेशियो मिल गया हो और परसेंट दिया हुआ है, उसके बाद परसेंट पूछ रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है। तो यहां से दो स्टार पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे। पहला, टोटल हैज नो इंपॉर्टेंस, ठीक है। कहने का मतलब कुल जो है कोई महत्व नहीं रखता है। दूसरा स्टार पॉइंट रखेंगे दिमाग में कि यदि 10% की हो जाती है किसी भी चीज में वृद्धि, ठीक है, 10% की हो जाती है किसी भी चीज में वृद्धि, तो हम लोग लिखते हैं क्या, इसको 110% लिखते हैं ना। बोलते हैं दुनिया का कोई भी चीज 100% है, उसमें 10% की हो गई है वृद्धि, तो लिखते हैं 110%। लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ लिखेंगे 10%, ठीक है। यदि 20% की किसी चीज में हो जाती है वृद्धि, तो लिखना पड़ता है नॉर्मली हम लोग को 120%, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे 20%। यदि किसी भी चीज में हो जाती है 5% की, मान लीजिए कमी, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 95% नॉर्मली, लेकिन यहां पर हम लोग यूज करेंगे -5%। समझ रहे हैं। यदि मान लीजिए हो गई किसी भी चीज में 25% की कमी, तो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं 75%, कि वो 100% से कितना हो गया, 75%। लेकिन यहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या, -25%। तो दो स्टार पॉइंट। देखिए अभी क्वेश्चन करेंगे ना इस पे, तो आपको पता चलेगा ये कितना महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका महत्व। लिखा है कि जब प्रश्न में, किसके प्रश्न में, जब रेशियो के प्रश्न में अनुपात मिल जाए और परसेंट देकर परसेंट पूछे क्वेश्चन, तो यहां पर टोटल हैज नो इंपॉर्टेंस, ये स्टार पॉइंट, कि टोटल कुल जो है कोई महत्व नहीं रखता है। हम सब कुछ अभी प्रूफ करेंगे, पूरा प्रमाण देंगे इसका कि टोटल हैज नो इंपॉर्टेंस ये कैसे होता है। उसके बाद यदि 10% की वृद्धि बोले, तो यहां से एक ही चीज दिमाग में रखना है कि यदि 10% वृद्धि बोले तो +10 लेना है। 20% की वृद्धि मतलब वृद्धि बोले तो प्लस यूज करना है, और कमी बोले तो माइनस यूज करना है, ठीक है ना, उसको 100 में नहीं घटाना है। 5% की कमी बोलेगा तो 95% नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, -5%। तो आंसर मेरा सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो यहाँ से ये स्टार पॉइंट, इस दोनों को दिमाग में रखेंगे और इस दोनों को हम लोग प्रूफ भी करेंगे,
प्रमाणित भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद इसको भी अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन में हम लोग को रेशियो मिल जाता है, परसेंटेज के क्वेश्चन में कैसे रेशियो मिलता है और परसेंट देकर परसेंट पूछता है, उसके बाद कैसे या टोटल को बोलते हैं ये कोई महत्व नहीं रखता है, उसके बाद इसको भी, तो सारे चीज को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, वन बाय वन क्वेश्चन भी करते जाएंगे और सारे चीज को देखते भी चले जाएंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, इसको समझिए अच्छे से कि क्या लिखा हुआ है ना। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी इसका करते चले जाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी हम लोग कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है किसी परीक्षा में 2500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। सम्मिलित विद्यार्थियों में 20% लड़कियां तथा शेष लड़के थे। उसके बाद लिखा है 5% लड़के तथा 20% लड़कियां परीक्षा में असफल रहे। असफल मीन्स फेल हो गए। तो सफल पास विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात करें। तो अभी चलिए, अभी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, क्या इसमें परसेंट दिया है या फिर क्या कुछ इसमें हो रहा है, हम लोग नहीं जानते। हम लोग जो पहले जानते थे उसको हम लोग देखते हैं, वैसे ही बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। कुछ नहीं हम लोग जान रहे तरीका, तो ट्रेडिशनली हम लोग कैसे इसको निकालते हैं। तो लिखा है कि 2500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 2500। कितने हैं? 2500। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसमें 20% लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 20%। तो आप बोलेंगे 20% यदि गर्ल्स हो गई, 20% ये क्या है? 20% गर्ल्स है ना, इधर लड़की रख देते हैं गर्ल्स और इधर रख देते हैं बॉयज लड़के। तो 20% यदि 2500 में लड़कियां हो गई तो 80% क्या हो गए? लड़के हो गए। ये चीज तो समझ में आ रहा है, क्योंकि टोटल होता है 100%, जिसमें से गर्ल्स है 20% और बॉयज है कितनी? बॉयज हैं कितने? 80%। लड़कियां हैं 20%, लड़के हैं 80%। तो आप बोलेंगे 2500 का 20% कितना हुआ? तो आप बोलेंगे 500। ठीक है ना, 500 और 2500 का 80% बोलिए, या फिर 500 को 2500 में घटा दीजिए, तो एक ही बात है। तो 2000 कितने हो गए? लड़के हो गए। आगे पढ़िए अब क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 5% लड़के तथा 20% लड़कियां परीक्षा में असफल रही। तो अब लड़के इसमें से जितने हैं उसमें से कह रहा है कि 5% क्या हो गए? फेल हो गए। हम लोग को लास्ट में पूछ रहे हैं पास का परसेंट, तो पास ही लेके चलेंगे। तो यहां से बोलेंगे कि लड़के 5% हो गए फेल, तो पास कितने हो गए? तो आप बोलेंगे 95%। और लड़कियों के बारे में बोल रहा है कि लड़कियां हो गई कितनी? 20% फेल, तो 80% क्या? पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप 500 का 80% निकालेंगे तो 400 आएगा, और इसका 95% निकालेंगे तो कितना? 1900 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद यहां से अब देखेंगे टोटल कितना पास हो गया। तो आप बोलेंगे कि लड़कियां 400 और लड़के 1900, टोटल कितने हो गए? 2300। तो 2300 आपका क्या टोटल पास हो गया। तो यहां से आपका पास परसेंट पूछ रहा है कि बताइए कितने स्टूडेंट, कितने टोटल पास हुए। तो बोलेंगे 2300 पास हुआ, किसमें से? तो बोलेंगे 2500 में से, और गुणा कितना? 100 करेंगे। तो यहां से जैसे आपको कैलकुलेशन आता है करिए, तो 2300 के कितना हो जाएगा? 92%। तो क्या बोलेंगे? आंसर कितना हो गया? 92%। समझ में आया? तो ये हम लोग ट्रेडिशनली बनाए। हम लोग जब तक अपग्रेड नहीं हुए थे तब तक ऐसे बनाएंगे। जब अपग्रेड हो जाएंगे हम लोग तो इस तरह से बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे उसी को सीखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे रेशियो इसमें दिया हुआ है, कैसे आपको निकालना है, कैसे बनाना है। चलिए, इसके पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट लिखे थे उस पे आइए। वहां पे लिखाया था मैंने कि जब परसेंट के क्वेश्चन में आपको रेशियो मिल जाए और परसेंट देकर परसेंट पूछे तो क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में ये रेशियो मिल रहा है क्या, देखते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 2500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। सम्मिलित विद्यार्थियों में
20% लड़कियां, जैसे ही बोल दिया कि 20% लड़कियां, तो आप बोलेंगे 20% यदि लड़कियां हैं तो गर्ल्स है 20%, तो बॉयज कितने हो गए, तो आप बोलेंगे ना 80%, और टोटल कितना, टोटल 100%। ठीक है, तो देखिए रेशियो मिला यहाँ पे, बिल्कुल मिला, क्योंकि जब इसको रेशियो हम लोग बनाएंगे तो परसेंट 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 खत्म हो जाएगा, 20 से एक बार में, 20 से 4 बार में, और 20 से कितना 5 बार में, तो यहाँ से बोलेंगे गर्ल्स और प्लस बॉय बराबर कितना, टोटल। तो मिल गया अपने को रेशियो। ठीक है, कितना 1:4:5, तो ये 5 क्या है, टोटल है, 1 और 4 जोड़ के कितना 5, तो टोटल भी यहाँ पे काम करेगा। तो रेशियो क्वेश्चन में मिल गया है रेशियो, वो जैसे ही बोल दिया 20% तो हो गया रेशियो। अब यहां से कह रहा है आगे कि कह रहा है इसमें से 20% लड़कियां तथा 5% लड़के तथा 20% लड़कियां परीक्षा में असफल रहे, तो 5% असफल हुए, तो पास कितने हो गए, लड़के 95%, तो लड़का यहाँ है बॉय, तो यहाँ रखेंगे 95%। उसके बाद कह रहा है 5% तो हो गया लड़के, उसके बाद 20% लड़कियां फेल हो गई, तो 80% लड़कियां पास हो गई, तो 80 को यहाँ। अब कह रहा है टोटल, तो टोटल जब यहाँ है यही निकालना है, तो इसको मान लेंगे हम लोग क्या, x। अब देखिए कितना आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, है ना, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है, इस दोनों को गुणा करना है, इस दोनों को गुणा करना है, और इस दोनों को गुणा करना है, ये गुणा होगा आपस में, और इस दोनों को जोड़ के किसके बराबर, इसके बराबर, क्योंकि ये टोटल है। तो 80 और प्लस 95 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 380, है ना, 5 चौके 20 और 9 चौके 36, 2 38, और ये बराबर 5x, समझ रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स प्लस बॉय बराबर कितना, टोटल। ठीक है, इस दोनों को गुना किए 80, इस दोनों को गुना किए 380, और ये कितना 5x। अब इसको जैसे ही जोड़े तो कितना आ गया 460, ये 5x, 5 से कटाइए अब, तो 5 9 45 और 5 दूना 10, तो आपका आंसर कितना आ गया, 92%। ठीक है, समझ में आया, तो समझ में आया कैसे यहाँ से रेशियो आपको मिल रहा है। तो रेशियो जब मिला आपको, तो यहाँ से अब देखिए एक चीज यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, ध्यान दीजिए आप, आपको मैंने 2 स्टार पॉइंट लिखाया था। पहला कि जब आपको रेशियो मिले और परसेंट देकर परसेंट पूछे, तो पहला स्टार पॉइंट क्या लिखाया था मैंने लिखाया था कि टोटल हैज नो इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन में अब देखिए ध्यान से कि टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 2500 दिया है ना, टोटल 2500 टोटल स्टूडेंट है। अब बताइए इसमें कहीं हम लोग यूज किए क्या 2500 का, नहीं किए ना, तो टोटल का कोई महत्व रह जाता है क्या, कोई महत्व, इसको लेके भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको छोड़ के भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो 2500 का कोई महत्व यहाँ पे नहीं है, इसलिए वहां पे लिखा है स्टार पॉइंट में टोटल हैज नो इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो खत्म, इस 2500 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कहीं हम लोग 2500 का यूज किए नहीं किए, फिर भी हम लोग का आंसर आ गया ना 92% है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो। तो रेशियो आपको पकड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में सीखना पड़ेगा कि रेशियो कैसे आता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप बोल सकते थे कि यहाँ पे कैलकुलेशन और छोटा कर देते हैं, जैसे कि इस दोनों में और इस दोनों में और इस दोनों में, तीनों में मतलब कुछ भी कॉमन है कहीं एक जगह, तो आप काट भी सकते थे। तो यहाँ से बोलते कि यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन को और छोटा कर लेते, तो यहाँ से बोलते क्या कि ये 5 हो गया, ये 19 बार में और ये 16 बार में, तो कितना हो जाता है 19 और ये 19 चौके 76 और 16 कितना हो जाता है 92%। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोलते हैं 92% आपका आंसर आ गया। तो इस दोनों में जो कॉमन है कटा सकते हैं, लेकिन अभी सीख रहे हैं तो अभी धीरे धीरे सीखेंगे, एक ही साथ सारा चीज नहीं सीखना है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि कैसे हम लोग पहचानेंगे क्वेश्चन में कि आपको रेशियो मिला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अभी जैसे आपको दे दिया ना कि 20% लड़कियां, बॉय गर्ल और टोटल, इसी पे हम लोग लेके चलते हैं। अभी जैसे बोल दिया ना कि 20% क्या है, लड़कियां हैं, समझते हैं इसको। रेशियो निकालना भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, जब रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा तब तो आसान हो जाएगा, जब रेशियो नहीं दिया रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ रेशियो मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पे बोल दिया कि 20%, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 20 बटे कितना 100, तो बोलेंगे 1 और ये 5, तो 1/5। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन में दे दे 20% लड़कियां हैं, तो भी आपका 20% लड़की तो 80% लड़का, तो 100% टोटल, तो कितना हो जाएगा 4:1:5
5, तो मिल गया लड़का और लड़की का रेशियो। ठीक है, यदि क्वेश्चन में इसके बदले दे दे कि 1/5 क्या है, लड़कियां हैं, तो 1/5 मीन्स क्या समझते हैं कि 5 में 1 यूनिट लड़की हो गई तो बचा कितना, 4 यूनिट, और टोटल कितना 5 यूनिट, तो भी आप बोल सकते हैं कि रेशियो मिला। ठीक है, यदि इसके बदले आपको दे दे कि 1:4 ये गर्ल्स और बॉय है, ये दे दे, इसका मतलब यही ना हुआ, तो भी आपको तो दे ही देगा रेशियो। तब तो वो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको लिखना है कि बॉय है 4 यूनिट और गर्ल्स है 1 यूनिट, टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। यदि क्वेश्चन में दे दे कि बॉय है मान लीजिए 400 या 4000 और गर्ल्स है कितनी 1000, तो यहां से भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। बोलेंगे बॉय कितना है, ये 4000 है, ठीक है, और गर्ल्स कितनी है, ये 1000 है, तो यहां से भी आप बोलेंगे कि टोटल कितना हो गया 5000। और जब इस रेशियो बनाएंगे तो रेशियो लोएस्ट फॉर्म में रहता है, तो बोलेंगे फिर से अपना रेशियो क्या हो गया 4:1:5। तो कितना तरीका हो गया, बहुत सारा तरीका हो गया। क्वेश्चन आपको देगा बहुत सारे तरीके से, आपको पहचानना है उसमें आपको पहचानना है कि हम लोग कैसे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो कितना तरीका हो गया आपका। एक तरीका क्या हो सकता है कि बोल देगा 20% लड़कियां, तो भी आपको समझना है क्या कि रेशियो मिल गया। यदि बोलेगा 1/5 लड़कियां हैं, तो भी समझना है क्या आपको रेशियो मिल गया। यदि 1:4 दे दे क्वेश्चन में, तो तब तो दे ही देगा रेशियो, तब तो वो डायरेक्ट आपको रेशियो बोल ही देगा। यदि ऐसा बोल दे कि 4000 लड़के हैं और 1000 लड़कियां हैं, संख्या में दे दे, तो भी मिल गया रेशियो। तो 4 तरीके से आपको दिया जा सकता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि रेशियो कहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ हम समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि इसके बाद जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद धीरे धीरे अप्लाई करेंगे इसको और देखेंगे कि कैसे हम लोग पहले बनाते थे और फिर बाद में हम लोग का कितना आसान हो गया है ना। तो धीरे धीरे हम लोग 0 लेवल से कुछ एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को भी टैकल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए लिखा है क्वेश्चन में, एक गांव में प्रति 100 महिला पर 120 पुरुष थे। एक वर्ष में महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई। पुरुषों की संख्या में कुल कितने % की वृद्धि हुई। तो आपको जैसे ही देखिए मिल गया 100 महिला और 120 पुरुष, तो आप बोलेंगे रेशियो मिल गया महिला पुरुष का, बिल्कुल मिला। महिला और पुरुष का रेशियो मिल गया है। देखिए कैसे, मेल और फीमेल, तो मेल कितने हैं 120 और फीमेल कितनी है 100, है ना। मेल कितने हैं 120 और फीमेल कितनी 120, और टोटल दोनों मिला के कितना हो गया, टोटल हो गया कितना 220। तो यहाँ से जैसे ही रेशियो बनाएंगे तो बोलेंगे 20 6 बार में, 20 से 5 बार में, और ये 11 बार में। ठीक है, 6 5 11 हो गया, रेशियो मिल गया। तो ये काम आपको धीरे धीरे सॉर्ट कर देना है, इस चीज़ को लिखना नहीं है, बल्कि डायरेक्ट इसी को लेके आना है। वो अभी सीखेंगे धीरे धीरे, अभी सीख रहे हैं तो हम लोग पूरा लिख रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि महिलाओं की संख्या में 20% वृद्धि, तो महिला कहाँ है यहाँ, तो यहाँ लेना है 20%। अब देखिए 20% की वृद्धि, तो 120 लेना था, लेकिन हम लोग लेंगे सिर्फ 20%। उसके बाद कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई। कुल कहाँ है, यहाँ है, तो इस यहाँ पे लिखना है 25%। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पुरुषों की संख्या में कुल कितने % की वृद्धि हुई। तो पुरुषों की संख्या में नहीं मालूम है, वही निकालना है आपको, तो x मान लिए। अब देखिए इस दोनों को गुना करिए, इस दोनों को गुना करिए, और इस दोनों को गुना करके इस दोनों को जोड़ के इसके बराबर ले, क्योंकि मेल है फीमेल है, दोनों को जोड़ के ही टोटल होगा। ठीक है, तो यहाँ 6x और ये 20 पंचे कितना 100, और ये 25 और 25 दो कितना 27, 100 घटेगा 6x बराबर कितना 175। अब x बराबर कितना 175 अपॉन कितना 6। ठीक है, तो ये भाग लगाइए आप, 6 3 18 तो नहीं, 6 दूना 12। उसके बाद बचा कितना 5, है ना। तो उसके बाद 6 नमा 54, ठीक है, 1 कितना 6%, तो 29.1/6। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 स्टार पॉइंट में से पहले क्वेश्चन में, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग जब किए तो वहां एक चीज क्लियर हो गया कि टोटल है नो इंपॉर्टेंस।
यहां पर क्या क्लियर हुआ कि यदि 10%, दूसरा स्टार पॉइंट, कि यदि 10% की वृद्धि, तो हम लोग सिर्फ लिखना है 10% प्लस में, 110 नहीं करना है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखें हम लोग कि यहाँ पे बोल रहा है महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई है, तो हम लोग को लिखना था 120, लेकिन हम लोगों ने क्या लिखा है 20%। उसके बाद कुल में कह रहे हैं 25% की वृद्धि, तो प्लस 25 लिखे हैं, 125 नहीं। तो ये चीज़ अभी हम लोग क्या किए, यूज़ किए। आगे हम लोग इसका प्रमाण भी आपको देंगे कि क्यों हम लोग 125 नहीं लिख के सिर्फ 25 लिखते हैं। ठीक है, अभी बनाने सीखिए आप, ज़्यादा जरूरी ये चीज़ है। स्थिर होके सीखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, ट्रिक के पीछे मत भागिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 छात्रों तथा 40 छात्रों के एक समूह में, अब देखिए जैसे ही 20 छात्र और 40 छात्रा बोल दिया तो यहां से मिल गया रेशियो बॉय और गर्ल का। देखिए बॉय गर्ल टोटल है ना, अब 20 है छात्र और 40 है छात्रा, टोटल कितने हो गए 60, तो मिल गया यहाँ से रेशियो 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। रेशियो का नियम है कि वो निम्नतम रूप में रहता है, लोएस्ट फॉर्म में रहता है, हो गया। उसके बाद अब आगे देखिए कह रहा है कि 20% छात्र 25 वर्ष से कम आयु के हैं, तो यहाँ 25 वर्ष से कम आयु के बारे में बता रहा है कि कितने 25 वर्ष से कम आयु के लड़के हैं, लड़कियां हैं या फिर टोटल है। तो कह रहा है कि 20% छात्र 25 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 20% छात्र 25 वर्ष से कम आयु के हैं। उसके बाद पूरे समूह का 50% 25 वर्ष से कम आयु के हैं, पूरा समूह का 50% 25 वर्ष से कम आयु के हैं। तो कह रहे हैं कितनी छात्राएं, कितनी लड़कियां, तो x लड़कियां। ठीक है, आपको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से आप धीरे धीरे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, इस दोनों को गुना करना है, इस दोनों को गुना करना है और इस दोनों को गुना करना है, तो बॉयज एंड गर्ल्स बराबर टोटल होता है। तो यहाँ से आप कटा भी सकते हैं, देखिए दोनों में कहीं एक जगह, ये 2 से 10 बार में और 2 से ये 25 बार में, तो कितना आएगा यहाँ से 10 प्लस कितना x बराबर कितना 25 दिया 75, तो x बराबर कितना हो गया 65%। आप इसको नहीं भी कटाएंगे ना तो बाद में आपका यहाँ कटेगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो बन रहा है एकदम आसानी से, अभी देखेंगे इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी कैसे हम लोग आसानी से रेशियो पे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। इस अब तो यहाँ पे कोई लफड़ा ही नहीं है, यहाँ तो रेशियो दे ही दिया है आपको, लेकिन वो किसका किसका है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2, तो टोटल कितने हो गए भाई 5। ठीक है, इस बार तो रेशियो दे ही दिया तो कोई टेंशन नहीं, जब रेशियो दे दे तब तो काम एकदम आसान हो गया। उसके बाद कह रहे हैं यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, वजीफा मीन्स स्कॉलरशिप है ना, कह रहा है कि लड़कों का 20% को स्कॉलरशिप मिलता है और लड़कियों के संख्या के 25% को स्कॉलरशिप मिलता है। तो देखिए 20% लड़कों का 25% लड़कियों का टोटल का पूछ रहा है, तो टोटल का x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए। तो ये ना पूछ रहा है कि टोटल का क्या मान लिए हम लोग x, तो ये जब x माने हैं तो इसमें क्या होगा, ये x माने ये 20% वजीफा धारक है, 25% वजीफा धारक है, तो टोटल आपका ये जो निकलेगा ये वजीफा धारक होगा। लेकिन लास्ट में देखिएगा क्या पूछ रहा है कि उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा है, जिसके पास नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आप कटा भी सकते हैं, 5 5 25 और 5 से ये 4 बार में, 4 तिया 12 और 5 दूना 10, 12 और 10 कितना हो गया 22, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया 22%। तो आप बोलेंगे 22% के पास ये क्या है, 22% आंसर तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब यहाँ पे आप रख रहे हैं कि 20% के पास है, 25% के पास है, तो x% के पास है। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि
कितनों के पास नहीं है। जब 22% के पास ये स्कॉलरशिप मिल रहा है 22% को, तो आप बोलेंगे ना कि 100 में घटाएंगे हम लोग 78%, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 78% के पास नहीं है। या फिर आप ये कर सकते थे, डायरेक्ट आपको आंसर चाहिए था तो यहाँ से 3:2:5 करते। 20% को मिल रहा है तो 80% को नहीं मिल रहा है, 25% को मिल रहा है तो 75% को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से भी आप x मान के यहाँ से निकालते, डायरेक्ट x आपका कितना निकलता है 78%, क्योंकि आप नहीं मिल रहा है तो ये भी टोटल में नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कर लीजिएगा आप लोग। तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ से, रेशियो। परसेंट के क्वेश्चन में यदि रेशियो मिल रहा है और परसेंट देकर परसेंट पूछ रहा है तो कैसे बना रहे हैं, बन रहा है आसानी से, समझ में भी आ रहा है। बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपको पकड़ में तभी आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि रेशियो आपका दिया गया है ना। तो आइए 5th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, लिखा है ना। अब कह रहे हैं उसके आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। तो आप ये जानते हैं कि क्या होता है ये इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना, ये होता है ना। कहने का मतलब आय बराबर क्या होता है, खर्च और प्लस कितना, बचत। आप कमाते हैं तो दो ही काम करते हैं, या तो उसको खर्च करते हैं या फिर उसको बचाते हैं। ठीक है, तो आय बराबर क्या हो गया, खर्च प्लस बचत। तो यहाँ से बोल रहा है आपको कि उसका जो व्यय है और बचत, उसका जो एक्सपेंडिचर है और उसका जो बचत है, सेविंग है, ये आपका टोटल इनकम है ना। तो ये इसका रेशियो दे दिया है कितना, ये दे दिया है 3:2 और ये टोटल कितना हो गया 5। अब यहाँ से कह रहा है कि उसके आय में 10% की वृद्धि होती है। तो आय यहाँ है ना टोटल, तो 10% की क्या होगी वृद्धि, तो 110 नहीं लिखेंगे, 10% लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर भी 12% बढ़ जाता है। तो यहाँ से कह रहा है बताइए कि उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो बचत को कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इस दोनों को गुना, इस दोनों को गुना और बराबर इसके, क्योंकि खर्च प्लस बचत बराबर कितना, आय। कट रहा है कुछ, 2 से देखिए कट रहा है, कटा भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी कटाइएगा, बाद में कटना है, हम तो कटा देते हैं 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में। तो कहने का मतलब दोनों में एक जगह काटना है आपको, लेकिन तीनों में होना चाहिए कुछ ना कुछ कॉमन। तो यहाँ 6 तिया 18 और प्लस x बराबर कितना, 25। तो x बराबर कितना, 7। तो 7% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7% कहाँ है, ऑप्शन ए 7%। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में आइए, फटाफट अब बनाइए, अब सीख गए हैं, अब जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा अपग्रेड करना है खुद को, ठीक है। आपका मोबाइल भी 4 महीने 5 महीने में अपग्रेड होता है, अपडेट होता है ना। तो पुराना वर्जन से नया वर्जन हो जाता है, आपको भी नया वर्जन का बनना है। ठीक है, आपको नौकरी चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहले तरीका आप जानते थे उसको छोड़िए, नया तरीका सीखिए। समझ गए, इसको अच्छे से समझिए, बहुत काम का चीज़ है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, 6 नंबर क्वेश्चन अब फटाफट करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो एक्सपेंडिचर है उसका कितना, 75%। तो जैसे ही 75% बोला वो खर्च करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ से रेशियो मिल गया, क्योंकि जब 75% वो खर्च कर रहा है तो सेविंग उसका 25% होगा। टोटल तो 100% वो कमाता ही होगा, चाहे वो जितना कमाए। तो दुनिया का हर एक चीज़ 100%, तो वो जितना भी कमाता है अरविंद, वो है कितना, 100%। तो यहाँ से आपको 3:1:4 मिल गया रेशियो। जब रेशियो मिल गया तो अब देखिए, कह रहा है आय में 20% वृद्धि हो जाने से, आय में 20% वृद्धि और खर्च में 10% वृद्धि। खर्च कहाँ है, यहाँ है। तो कह रहा है कि बचत में कितने परसेंट वृद्धि, x मान लीजिए, ये 30 हो गया, ये प्लस x हो गया, ये 40 दूना 80 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 50% उसका आंसर हो गया।
देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, उड़ा देंगे एकदम फटाफट। 7 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन अब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। जैसे अब देखिए क्वेश्चन मिला, एक दुकानदार अपनी कुल वस्तुओं का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष भाग 24% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यहां से आप देखिए 3 हिस्सा कर दिया, एक वस्तु का 3 हिस्सा कर दिया वो। उसके बाद कह रहे हैं यदि उसे कुल 6200 रुपये लाभ प्राप्त होता है, उसके वस्तुओं का कुल मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/3 पहले, फिर उस वस्तु का 1/4 हिस्सा कर दिया। अब इस 1/3 को बेचा है वो 15% लाभ पर। अब देखिए लाभ हानि का क्वेश्चन, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यदि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन को आप आराम से इस कॉन्सेप्ट के बेस पे कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये देखिए क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वृद्धि होती है मतलब प्रॉफिट, ठीक है, कमी होती है मतलब लॉस, कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब वृद्धि बोलेगा तो क्या लेना है, प्लस में लेना है, और जब बोलेगा मतलब जब लाभ हो रहा है तो प्लस लेना है, और जब हानि बोल दे तो माइनस लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1/3 कह रहा है कि 15% पे, ठीक है। उसके बाद 1/4 कितने परसेंट पे, 20% लाभ पे। उसके बाद शेष भाग, तो हम लोग देख लेते हैं, जब यहां से रेशियो हम लोग निकालेंगे तो 1/3 हो गया, ठीक है। 1/3 हो गया, यहां लिखते हैं, दिख रहा है 1/3 और प्लस 1/4, तो ये दोनों जोड़ के हो कितना गया, 4 × 12 और ये 4 × 3 7, 7/12। तो इसको चाहे आप एक में घटा के बोलिए 5/12 बचा, या फिर यहां से बोलिए कि ये 12 हिस्से में से 7 हिस्सा हो गया तो 5 ही हिस्सा बचा ना, तो 5/12 ये शेष है। ये समझ में आना चाहिए आपको, है ना। जैसे आप बोलते हैं 1/2 हो गया है, तो बचा है कितना, मतलब 2 में से 1 बचा है, मतलब 1/2 बचा है, या फिर 1 में आप घटाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल आप 1 बोलेंगे ना, 1/2 टोटल 1 होगा, तो यहाँ से भी 1/2, तो एक ही बात है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, दोनों को जोड़ दिए और 1 में घटा दिए, या फिर दोनों को जोड़ के बोले कि 7/12 हो चुका है, तो 12 में से 7 यूनिट हो चुका है, बचा है 12 में से 5 यूनिट, तो हो गया 5/12, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। उसके बाद अब कह रहा है कि शेष पर क्या बोल रहा था, 24% लाभ होता है, तो 24% शेष पर क्या लाभ। अब टोटल कितना हो गया, इस सबको जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा ना, तो रेशियो मिला। अब कह रहा है कि यदि उसे कुल 6200 रुपये लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ से तो परसेंट में निकलेगा ना, वहाँ रुपए में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, पहले हम लोग देख लेते हैं टोटल पर कितना परसेंट लाभ हुआ है। अब जैसे इस दोनों को गुणा करिए तो 3 से ये 5 बार में काटेगा, तो 5 यहाँ से 4, 1/4 गुणा 20 करेंगे, है ना, यहाँ गुणा करेंगे तो 4 5 बार में इसको काटेगा, 12 दूना 24, 5 दूना 10, यहाँ से हो गया, और ये बराबर कितना x हो गया, है ना। ये तीनों को जोड़ेंगे तब ना इसके बराबर, तो यहाँ से इसको गुणा, इसको गुणा, इसको गुणा, फिर इसको गुणा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 20%, तो 20% टोटल पर क्या होगा, लाभ होगा। अब यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि उसे कुल 6200 रुपये लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब ये कि 20% का वैल्यू कितना है, 20% का वैल्यू है आपका 6200 रुपये। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि बताइए वस्तु का कुल मूल्य कितना होगा, तो कुल मूल्य कितना होगा, 100% होगा, है ना। कुल मूल्य कितना, 100%। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे कि कॉस्ट प्राइस 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ 5 से गुणा हो रहा है, इधर भी कर दीजिए ना आप, 5 से गुणा हो जाएगा आपका आंसर। तो ये 31,000 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत क्वेश्चन इस पे आता है, परसेंटेज के अंदर बहुत क्वेश्चन है इसके कॉन्सेप्ट पे, तो आपको वो चीज़ सीखना पड़ेगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कर देते तो आपका क्लियर नहीं हो पाता, है ना। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, अच्छे से एक बार सीख लेंगे तो बाद में परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, 58, सॉरी
ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या लिखा है, कह रहा है एक दुकानदार अपनी कुल वस्तुओं का 2/5 भाग, ठीक है, उसके बाद इसको कह रहा है 40% क्या लाभ पर, उसके बाद 1/4 ये कह रहा है 16% हानि पर बेचता है। तो अब इस बार क्या यूज करना है, माइनस, देखिए हानि आ गया या कमी बोलते तो माइनस यूज करना है। उसके बाद यदि उसे कुल 19% लाभ प्राप्त होता है तो कुल पर कितना 19%, कुल यहाँ रख देते हैं 1, तो ये रेशियो अभी शेष निकालेंगे ना, तो वही पूछ रहा है कि शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा। तो यहाँ से देखिए 2/5 और 1/4 हो गया, तो 5 चौके 20, 8 और 5, 8 5 13, ठीक है, तो 13/20 हो गया। इसका मतलब 20 में से 13 हो गया, बचा कितना 7, तो यहाँ 7/20 रख देंगे शेष। यही शेष आपसे पूछ रहा है कितने % लाभ पर बेचा, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको गुणा करिए आप, तो 5 से 8 बार में 8 दूना 16 यहाँ से हो गया, और इसको जैसे ही करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, -16 गुणा 1/4, 4 चौके 16, और ये प्लस कितना 7x बटे कितना 20, और ये बराबर कितना 19 है ना, 19, ठीक है, ये बराबर टोटल है, ये टोटल हमेशा लास्ट में हमेशा टोटल रखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसमें घटाए तो कितना, ये 16 में 4 गया तो 12, और 12 को इधर घटा दिए तो कितना हो जाएगा 7, तो 7x बटे 20 बराबर कितना 7, तो 7 7 खत्म, तो x बराबर कितना 20%। तो देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, बहुत ही आसान हो गया। बहुत ही आसान हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन को इस पे हम लोग कवर कर लिए, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मुश्किल होते हैं। ये एसएससी सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन अभी चल रहा है, ठीक है। देखिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, लिखा है कि एक व्यक्ति 20 दर्जन अंडे 45 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। वह 8 दर्जन अंडे 10% लाभ पर तथा शेष अंडे 20% लाभ पर बेच देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ से देखिए जैसे ही बोल दिया कि 20 दर्जन में से 8 दर्जन बेच दिया, तो आपका रेशियो मिल गया कि वो पहले बेचा है 8 दर्जन, तो बचा कितना 12, टोटल उसके पास कितना है 20 दर्जन अंडा है। 8 दर्जन को अब यहाँ से रेशियो भी बना लीजिए, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो 2 3 और 5, ये 5 टोटल, लास्ट में हमेशा टोटल। अब कह रहे हैं 8 दर्जन अंडे को 10% लाभ पर, ठीक है, ये 8 दर्जन को 10% लाभ पर। उसके बाद शेष अंडे को 20% लाभ पर बेच देता है। उसका कुल लाभ, तो कुल कितना x%, आप चाहे तो यहाँ से 5 देखिए कॉमन है, कटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी कटाएंगे तो बाद में कटेगा ही, कटा देते हैं ना। अब तो सीख रहे हैं हम लोग, 5 के 20, 5 10। ध्यान ये देना है कि तीनों में कटना चाहिए, तीनों पेयर में, तीनों जोड़ा में कटना चाहिए, और एक ही जगह काटना है। ऐसा नहीं कि कट रहा है तो अब जैसे 2 से दोनों जगह नहीं काट देना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो x बराबर आपका कितना हो गया 16%। तो 16% टोटल आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका हो गया कितना, आंसर कितना हो गया बी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 25 जैकेट 5,000 रुपये प्रति जैकेट की दर से खरीदता है। वह 12 जैकेट 15% लाभ पर तथा शेष 25% लाभ पर बेच देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया आपका 9 नंबर की तरह, समझ रहे हैं। तो इसको आप बनाइए, क्योंकि आपको यहाँ से भी रेशियो मिलेगा। आप बोलेंगे कि क्या हो रहा है कि 25 जैकेट है जिसमें 12 जैकेट वो बेच दिया है, ठीक है। तो 12 जैकेट बेच दिया है, 25 में बचा कितना 13, तो मिल गया 12, 13 और 25 का रेशियो। तो इसका आंसर आप खुद निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना हुआ, ठीक है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं एक कार की कीमत 3 मदों, कच्चा माल, मजदूरी तथा अन्य मदों पर निर्भर करती है।
पिछले वर्ष मदों पर खर्च क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में था। इस वर्ष कच्चे माल की कीमत में 16% की वृद्धि, मजदूरी में 10% की वृद्धि तथा अन्य मदों में 8% की कमी दर्ज की गई। कार्य के मूल्य में कमी या वृद्धि ज्ञात करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रेशियो जब मिल जाता है तो हम लोग आसान कर देते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दिया है 3:4:5, क्रमशः है मतलब कच्चा माल, मजदूरी और अन्य मद। कच्चा माल, मजदूरी, अन्य मद, ये क्रम से दिया गया है। अब कह रहा है इस वर्ष कच्चे माल की कीमत में 16% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मजदूरी में और अन्य मदों में 8% की कमी दर्ज की गई है। जब कमी बोल दे, जब लॉस बोल दे तो माइनस यूज करना है। अब टोटल इसका कितना हो गया ये देख लीजिए, 5 4 9 3 12 है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए कमी या वृद्धि क्या हो रहा है। तो आपको क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? मिल रहा है, बिल्कुल 4 मिल रहा है, तो कटा सकते हैं। 4 4 चौके 16, 4 दूने 8 और 4 तिया 12, कट गया। उसके बाद 4 तिया 12 और प्लस ये 10 और यहाँ से माइनस है ना, 5 दूना 10 और ये बराबर कितना 3x। तो यहाँ से प्लस माइनस 10 10 खत्म, ये 3 से 4 बार में, तो x बराबर 4%। तो देखिए अब 4% आपका दो जगह ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है आपको कंफ्यूज करेगा। 4% दो जगह देगा, 4% वृद्धि 4% कमी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस आ रहा है ना। यहाँ पे यदि माइनस में आता है तो बोलते 4% कमी, ये प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये कि आपका आंसर 4% वृद्धि मतलब सी, समझ रहे हैं, सी। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा है एक व्यक्ति प्रति माह जितना भी कमाता है वह 4:5:3 के अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र तथा अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि भोजन पर खर्च 10%, वस्त्र पर खर्च 20% बढ़ जाए तथा अन्य मदों पर खर्च 5% की कमी हो जाए तो उसे अपनी आय कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा ताकि भोजन, वस्त्र तथा अन्य मदों की खपत अप्रभावित रहे। तो ये भी आपका क्वेश्चन 10 के तरह ही हो गया। तो बहुत ही आसान है, दिया हुआ है रेशियो 4:5:3। ये आप खुद से भी बना सकते हैं, कोशिश करिए पहले बनाने का, है ना। वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से बनाइए, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। कह रहा भोजन, ये क्रम से ही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे भोजन पर 10% की क्या हो रही है, मतलब भोजन पर 10% खर्च करता है। भोजन पर खर्च 10% बढ़ जाता है। उसके बाद 20% खर्च आपका वस्त्र पर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं अन्य मदों पर खर्च 5% की कमी हो जाती है। तो कमी बोले तो माइनस। तो अब कह रहे हैं यहाँ से कि बताइए कि अपनी आय को कितना बढ़ाना होगा ताकि अप्रभावित रहे। तो आय इसका कितना टोटल, तो देख लीजिए ये 12, ठीक है। उसके बाद इसको x मान लेते हैं। कुछ कट रहा है, कॉमन चीज़ है तो आप कटा सकते हैं। तो यहाँ कुछ कॉमन आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ से जोड़िए, ये 40 और ये 100 और ये 15 और ये कितना 12x। तो यहाँ से घट जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 25। तो 125 बटे कितना 12। तो आपका आंसर देख लीजिए कौन सा हो गया। तो ये 10.5/12 इतना परसेंट आपका आंसर हो गया। 10.5/12 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप एक बार रिपीट करके देखिए, अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका काम आने वाला है जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा होगा आपको। तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर आप कर दें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल नए हैं चैनल पे। उसके बाद बेल आइकन को भी हिट करिए मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।